पक्षी भी अब पैशन फॉलो कर रहे हैं। पक्षियों को भी अब समझ आ गया कि यार कब तक हम अपनी पूरी जिंदगी यही दाना चुगने में, घोंसला बनाने में, अंडे देने में इसमें निकाल देंगे। हम भी पैशन फॉलो करते हैं। Okay. Just one last. So you mentioned and this advection clusters. They expand and they become very big. I could not understand that. Isn't Okay, it? so I did not think about that earlier. So our last step of the algorithm is just to pass the extracted tetrahedra to the TTK algorithm right. to compute the fiber surfaces in that. So to extract those, that I know what those tetrahedra are, but which those tetrahedra are, but I did not extract them from the domain, and I could not figure out how to do that in C++ code just to extract those simplex IDs. So that took a little time. I am able to do that in Python, but in my whole code is in C++. So a little to and fro I have to do now to produce these results in C++ code. I was not able to do this. So your final comparison is by displaying the isosurface of the tetrahedra. Correct. So I just wanted to check, are my tetrahedra correct or not? So Okay, understood. initially I thought maybe the algorithm is going wrong, but just happened, but it was just ID mismatches and few of those issues. मैं सो गया था यार मीटिंग के बाद, खाना खा के ऐसी नींद आ रही थी एकदम नशे में। बीच में लॉन्ड्री वाला आया कपड़े लेने, उसको भी पता नहीं मैंने नशे में ही ऐसे ही दिए हैं उठ के। अभी मुझे ऐसे सपने आ रहे थे कि मेरी स्पीच क्लियर नहीं है, मैं चेखव नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं एंटन चेखव नहीं बोल पा रहा हूँ, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। फिर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, मेरी आवाज़ निकल ही नहीं पा रही है। फिर एक चिड़िया सुन रही थी मुझे सोते हुए, बाहर बोल रही थी वो बैल्कनी में बैठ के। तो मैं ये सोच रहा था चिड़िया की प्रोजेक्शन अच्छी नहीं है, चिड़िया को आवाज बढ़ाने की जरूरत है। अब मुझे टेंशन हो गई है कि मेरी बैल्कनी की चिड़िया की प्रोजेक्शन कम कैसे हो सकती है। अब मैं उसको स्पीच एक्सरसाइज करवाया करूंगा, रीडिंग करवाऊंगा उसको, तो अंडर पिच में रीडिंग करवाया करूंगा, उसके लिए छोटी सी किताब भी लेके आऊंगा मैं। आखिर मेरी बैल्कनी की चिड़िया है, बाकी सभी चिड़ियाओं से उसकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए, उसकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चिड़िया चौक में कैसे जाएगी। सोचना पड़ेगा, नई एक्सरसाइजेज इन्वेंट करनी पड़ेंगी मुझे चिड़िया के लिए। आसमान भी नहीं देख पाएगी वो। ओहो, बहुत दिक्कत हो गई। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ चिड़िया ने एक पंख में एक छोटी सी किताब पकड़ी हुई है, दूसरे पंख का इस्तेमाल करके वो रीडिंग कर रही है। हाथ ओके, उसको ये नहीं कह सकता ना हाथों का यूज करो, पंखों का यूज करो। ओ शिट, चिड़िया का सूर्य नमस्कार बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है मेरे लिए। मुझे हर बैल्कनी में एक ना एक पक्षी मिल ही जाता है जो एक्टर बनना चाहता है। दिल्ली में एक कबूतर था, मैं एक टांग पे कुछ एक्सरसाइज करता था, वो भी एक टांग पे खड़ा होता था। यहाँ पर चिड़िया मिल गई है। ओ बाबा रे, पक्षी भी अब पैशन फॉलो कर रहे हैं। पक्षियों को भी अब समझ आ गया कि यार कब तक हम अपनी पूरी जिंदगी यही दाना चुगने में, घोंसला बनाने में, अंडे देने में इसमें निकाल देंगे। हम भी पैशन फॉलो करते हैं। पक्षी जाग रहे हैं अब। पक्षियों का नुक्कड़ भी तैयार करवाऊंगा मैं। पक्षियों के लिए छोटे छोटे काले कुर्ते। अंदाज अपना अपना में परेश रावल का वो डायलॉग है ना, जहां पर वो सपने देखता है बिजनेस के, और मैं अंडों का बिजनेस करूंगा। अंडों से बच्चे निकलेंगे, बच्चे और अंडे देंगे। अंडों से ऑमलेट बनेगा, ऑमलेट के लिए ब्रेड भी मैं ही बेचूंगा।
मुझे वैसा ही फील हो रहा है। पक्षियों की स्पीच करवाऊंगा, उनकी प्रोजेक्शन बढ़ेगी, फिर उनको नुक्कड़ के लिए तैयार करूंगा। उनके काले कुर्ते, ओ भाई तनिष्क की याद आ गया मुझे। जूतों का बिजनेस उसका, कोर्ट मार्शल के जूते बेचता था। उनके काले कुर्ते भी मैं ही बेचूंगा। खैर, अब जब तनिष्क की बात उठी है यार, तो मैं एक मोटिवेशनल कहानी सुनाना चाहूंगा जो मुझे याद आ गई। हमारे साथ एक एक्टर था, बहुत ही अच्छा, थोड़ा हेल्दी टाइप का। तो हम नुक्कड़ कर रहे थे। हम नुक्कड़ में वो काफ़ी एनर्जेटिक माहौल होता है, तो हमने एक गाना गाया, कोरस में सब खड़े हुए। काफ़ी एनर्जेटिक गाना था, उसमें बीच में सांस बहुत कम लेने को मिलता है कि कुछ ऐसा सा गाना, बातें कुछ तेरी हैं, बातें कुछ मेरी हैं, बातें कुछ इसकी हैं, तो वो चलता चला जाता है। उसमें सांस बहुत कम लेने को मिलता है। इतना एनर्जेटिक गाना गाकर बैठे हैं तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है, और सांस फूल गई होगी तो उसने ऐसे सांस ले ली। तो सामने कुछ छोटे बच्चे खड़े हुए थे, तो एक बच्चा बोलता, थक गए। तो वो बच्चों से डरने लगा था, खौफ खाने लगा था। अब नुक्कड़ हो रहा होता था तो वो उस तरफ नहीं बैठता था, उस तरफ जाता ही नहीं था जहाँ पे बच्चे खड़े हो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसने अपने इस डर पे काबू पाया, और धीरे धीरे बच्चों के डर से बाहर निकलकर वो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करने लगा। ऐसा नहीं है कि डर एकदम से निकल गया होगा उसके दिमाग से, थोड़ा सा तो रहता है, एक मेमोरी तो रहती है ना यार दिमाग में। लेकिन आज वो उस डर पे कंट्रोल करके अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, उस डर को अपनी परफॉर्मेंस के बीच में नहीं आने देता। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उस एक्टर से। तो यार अभी रिहर्सल की तरफ जा रहा हूँ। अभी भी मैं नींद में था एक्चुअली, तो मैंने एक चाय ले ली। मैं दिन में एक ही बार चाय पीता हूँ, रेयरली कभी 2 बार हो जाता है, और कभी कभी लगता है कि इतने छोटे से कप में देते हैं लोग चाय। मैं मोस्टली बड़ा लेता हूँ। दिल्ली में तो एक मग पीता था मॉर्निंग में। मुझे लगता है चाय भी जूस की तरह मिलनी चाहिए, स्मॉल, मीडियम, बिग, जंबो।